हेलो, नमस्ते। मैं हूँ राजलक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपकी रिव्यू शैली। तो आज का सफ़र है जिम कॉर्बेट के लिए। हम निकले हैं लखनऊ से। सफ़र है हमारा 8 घंटे का। तो सफ़र लंबा है तो हम लेंगे एक नाइट स्टे बरेली में। हम रुके थे कासा डिवाइन में। बहुत ही अच्छा होटल लगा हमें। रूम्स और फूड बहुत अच्छा था। उसके बाद हम आगे अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। हम पूरी फैमिली थे तो 2 कारों से जा रहे थे। रोड ट्रिप बच्चों के साथ थोड़ी आसान हो जाती है, तो बच्चे भी हमारे साथ एंजॉय करते हुए चल रहे थे। तो हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हमने बुक किया था डी फेलोज रिवर साइड रिजॉर्ट। वैसे तो यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, लेकिन इस रिजॉर्ट की खासियत ये है कि ये कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये यहाँ जाने के लिए एक प्राइवेट एक्सेस भी देते हैं। और बहुत किस्से कहानियां सुनने को आती हैं कि यहाँ पर टाइगर पानी पीने आता है। जी हाँ। तो हमने की थोड़ी पेट पूजा और उसके बाद सीधे आ गए पूल में। पूल में हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा स्विमिंग की। बहुत अच्छा एम्बियंस था वहाँ। स्पीकर बज रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आ गए कोसी नदी के पास। वहाँ फोटोज क्लिक की। बहुत साफ था इस नदी का पानी। बच्चों ने खूब मस्ती की। तो हमने पूरा दिन टाइगर के इतने किस्से सुन लिए थे, तो हम रात में ही निकल गए थे टाइगर को ढूंढने। वैसे रात में यूं निकलना सेफ नहीं होता है। आपको कोई भी टू व्हीलर नजर नहीं आएगी। यहाँ देखो, अरे कैसे पता? क्या मुझे पता है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर पहले ये नदी है। यहाँ पे यहाँ टाइगर घूमता है। हमें रात में टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, हिरन जरूर दिख गया था। तो हो गई है हमारी ट्रिप की अगली सुबह। और आज की सुबह है खास, क्योंकि आज है जन्मदिन हम दोनों का। तो मैं अपना बर्थडे अपनी देवरानी के साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम जाएंगे जंगल सफारी के लिए। जिम कॉर्बेट में सफारी के लिए बहुत सारे जोन हैं। वैसे तो हमें डिकाला जोन के लिए जाना था, लेकिन उसके लिए आपको बुकिंग 45 दिन पहले करनी पड़ती है। डिकाला जोन कोर एरिया है और वहाँ टाइगर के दिखने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डिकाला जोन की बुकिंग हमें नहीं मिली थी, इसलिए हम सीतामढ़ी जा रहे थे। जंगल सफारी के चार्जेस 4500 पर जीप होती है। तो सबसे पहले वेलकम किया हमारा बंदरों ने। जंगल सफारी के अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं और पूरा 2 से 3 घंटा आराम से लग जाता है आपको जंगल सफारी करने में। तो हम पहुंचे थे मॉर्निंग स्लॉट में, क्योंकि उस समय जानवरों के दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें दिखा टस्कर हाथी। तो ड्राइवर ने थोड़ी दूरी पर गाड़ी को रोक लिया था। जंगल सफारी में जीप के ड्राइवर के साथ एक गाइड भी होता है, जिसे आइडिया होता है कि कब कौन सा जानवर दिख सकता है। ये अदर जीप ड्राइवर से कांटेक्ट में रहते हैं। अगर कोई खतरा होता है तो एक दूसरे को वार्न कर देते हैं। तो मैं पहली बार जंगल सफारी जा रही थी। जंगल इतने खूबसूरत होते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था। ये वही प्लेस है जहाँ पे काल मूवी की शूटिंग हुई है। तो हमें यहाँ पे कुछ हिरन पानी पीते नजर आए। मेरा कैमरा शायद वो कैप्चर नहीं कर पाया है, लेकिन यहाँ पे 2 हिरन थे। तो यहाँ अब कोई शूटिंग करना अलाउ नहीं है, और ये एक अच्छी बात भी है। जंगलों को हम जानवरों का ही घर रहने देते हैं, अपना पिकनिक स्पॉट नहीं बनाते हैं। तो हम अपनी सफारी में आगे बढ़ रहे थे, इस आस में कि कहीं हमको टाइगर दिख जाए, और हम लकी थे कि हमें टाइगर दिखा। तो हमारी जंगल सफारी बहुत अच्छी रही। हमने बहुत सारे जानवर भी देखे। आप भी जंगल सफारी के लिए जरूर जाएं, लेकिन यहाँ के नियम कानून का पालन जरूर करें। फिर वहां से हम गिरजा देवी टेम्पल आ गए। इस मंदिर में आप सुबह सुबह आए, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो वहां से हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद हम रिजॉर्ट वापस आ गए। तो अब बारी थी अब एक खास शाम की। हमारी फैमिली ने एक बहुत अच्छा सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। बहुत अच्छा डेकोरेशन करा रखा था रिजॉर्ट के रूफ टॉप पर। तो हमने वहां पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर हम गार्डन एरिया में आ गए, जहाँ पे रिजॉर्ट के द्वारा म्यूजिकल नाइट ऑर्गेनाइज की गई थी, जो हर सैटरडे को होती है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो हमने भी फिर वहाँ पे थोड़ा गाना गाया, थोड़ा एंजॉय किया, डांस की। बहुत ही अच्छी नाइट थी। आप भी अगर जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो इस रिजॉर्ट में जरूर विजिट करिएगा।
बच्चों के साथ बच्चा बनना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारी उम्र हमको एहसास करा ही देती है कि ये खेल हमारे लिए नहीं रहे। तो इस यादगार शाम की थोड़ी फोटोज तो होनी ही चाहिए। नाच गा करके अब हम थक चुके थे तो हम पहुंचे खाना खाने, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। एक भाई साहब थे जो 80s और 90s के गाने बजाए जा रहे थे। तो ये है अमिताभ रियू, जो कि एक यूट्यूबर हैं और अपने चैनल पे किशोर कुमार के गाने गाते हैं। तो फिर क्या था, हम भी उनकी महफिल में शामिल हो गए, हमें गाने से कौन रोक सकता है। तो हमारी महफिल भी वहीं शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन्होंने तो हमारे बर्थडे नाइट को और भी स्पेशल बना दिया। सीरियसली बहुत मजा आया। फाइनली रात खत्म हुई और हम सब सोने आ गए। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी जिम कॉर्बेट के लिए प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आएँ। नवंबर टू जून बेस्ट सीजन होता है टाइगर साइटिंग के लिए। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।